आज से भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। कोलंबो से क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो सब आपको आगे बताऊंगी शो में, और साथ ही ओलंपिक्स में कैसा रहा भारतीय खेमे के लिए दूसरा दिन, देखिए हमारी टॉप 20 स्पोर्ट्स स्टोरीज। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी है। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल क्वालिफिकेशन राउंड में ही बाहर हो गई। मनु भाकर 575 अंकों के साथ 12वें, जबकि 574 अंकों के साथ यशस्विनी 13वें स्थान पर रही। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही मनु भाकर की पिस्टल ने भी उनका साथ नहीं दिया। दूसरी सीरीज के बीच में मनु की पिस्टल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर में सर्किट की खराबी आ गई। 19 साल की मनु को कोच और जूरी के सदस्यों के साथ टेस्ट टेंट में जाना पड़ा, जहां इसे बदला गया। ये पूरी प्रक्रिया मनु भाकर को महंगी पड़ी, क्योंकि उन्हें तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा और तीसरी सीरीज में वो 5 मिनट तक शूटिंग नहीं कर पाई। हालांकि मनु ने 5वीं सीरीज में वापसी की। इस सीरीज में उन्होंने 98 अंक बटोरे, लेकिन वो काफी नहीं रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत के निशानेबाज दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। दोनों ही खिलाड़ी क्वालिफिकेशन मार्क को हासिल करने में नाकाम रहे। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने अपने पहले मैच में इजराइल की बैडमिंटन खिलाड़ी पोलिकरपोवा को हरा दिया। सिंधु ने सीधे गेम में 21-7, 21-10 से जीत दर्ज की। फ्लाईवेट कैटेगरी के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में भारत की बॉक्सर मैरी कॉम ने मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया को हरा दिया। पॉइंट के आधार पर 4-1 से जीतकर मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने दूसरे दौर में जीत दर्ज की। उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को 4-11, 4-11, 11-7, 12-10, 8-11, 11-5, 11-7 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई। भारत के जी साथियान ने हांगलाम के खिलाफ पहला गेम गंवाने के बाद लगातार 3 गेम जीतकर जोरदार वापसी की, मगर आखिरी के 3 गेम में वो हांगलाम के खिलाफ अपनी लय को बरकरार नहीं रख पाए और 11-7, 7-11, 4-11, 5-11, 11-9, 12-10, 11-6 से मुकाबला गंवा दिया। भारतीय रोइंग टीम के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रेपिचाज रेस के जरिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की स्टार जिमनास्ट प्रणीति नायक क्वालिफाई करने से चूकी। 42.565 स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रही। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी को विमेंस डबल्स के पहले दौर में यूक्रेन की किचेनोक बहनों ने मात दे दी। पहला सेट भारत ने आसानी से अपने नाम कर लिया था, मगर इसके बाद यूक्रेन की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और 0-6, 7-6, 10-8 से मुकाबला जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक में आज बड़ा उलटफेर हुआ। विंबलडन चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी को पहले दौर में स्पेन की सारा सोरिबस ने सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हरा दिया। वहीं 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंडी मरे टोक्यो ओलंपिक के सिंगल्स से हट गए हैं। पहले मैच में न्यूजीलैंड को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों आज करारी शिकस्त मिली। ओलंपिक के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से मात दी। अब भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए बाकी बचे अपने तीनों मैच जीतने होंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बाम बिरेन सिंह ने मीराबाई चानू को उनके सिल्वर मेडल जीतने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी चानू को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। भारत और श्रीलंका के बीच आज से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत की निगाह T20 वर्ल्ड कप पर है, जिससे पहले ये आखिरी T20 सीरीज है। शिखर धवन की अगुवाई में भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को 2-1 से हराया था। पहले T20 में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू का मौका मिल सकता है। वरुण चक्रवर्ती की खासियत ये है कि अलग अलग अंदाज में गेंदबाजी कर लेते हैं, जैसे ऑफ ब्रेक, कैरम बॉल। IPL में कोलकाता की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। वरुण खराब फिटनेस और चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा पाए थे और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी नहीं खेले थे। भारतीय कप्तान शिखर धवन ने कहा कि उन्हें भी पता है कि T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह को लेकर उनके प्रदर्शन पर भी नजर होगी। Make my place more stronger for the World Cup. शिखर धवन T20 में कप्तानी करने वाले 7वें भारतीय कप्तान बनेंगे। भारत की ओर से MS धोनी ने सबसे ज्यादा 72 T20 मैच में कप्तानी की है और 41 मैच जीते हैं। विराट कोहली 45 मैच में 27 जीत के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 14 में हार मिली है उन्हें। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 19 में से 15, सुरेश रैना ने 3 में से 3, अजिंक्य रहाणे ने 2 में से 1 और वीरेंद्र सहवाग ने 1 में से 1 T20 मैच बतौर कप्तान जीते हैं। इंग्लैंड में 27 जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे अभ्यास मैच से पहले विराट कोहली और उनकी टीम जमकर मेहनत कर रही हैं। प्रैक्टिस सेशन में कोरोना से रिकवर होकर आए ऋषभ पंत भी दिखे। भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने बॉलिंग कोच भरत अरुण की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वेलकम किया है। उन्होंने कहा कि मेरा दाहिना हाथ वापस आ गया है। भरत अरुण को नेगेटिव पाए जाने के बावजूद 10 दिन के क्वारंटाइन में जाना पड़ा था, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट दयानंद जरानी के संपर्क में थे।
भारतीय बल्लेबाज जमाइमा रॉड्रिग्स ने फॉर्म में वापसी करते हुए 43 गेंदों पर नाबाद 92 रन बनाए। इस पारी के दम पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने द 100 टूर्नामेंट में वेल्स फायर पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। रॉड्रिग्स ने अपनी पारी में 17 चौके और 1 छक्का लगाया। और अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मैच की, जो आज रात 8 बजे से है। अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की ये आखिरी T20 सीरीज है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 की ये सीरीज वर्ल्ड कप की टीम तय करेगी। और आज खबर ये आ रही है कि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। तो ये आखिरी T20 सीरीज है। कुछ यंगस्टर्स के पास कि विराट कोहली पर इंप्रेशन जमाए, टीम मैनेजमेंट पर इंप्रेशन जमाए और T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाए। चलिए सीधा चलते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन के पास। अतुल, स्वागत है आपका वाह क्रिकेट में। और आखिरी मौका है, जैसा कि मैंने कहा, T20 वर्ल्ड कप से पहले ये 3 मैच बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। सही कह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये एक पूल खिलाड़ियों का जो श्रीलंका में है और दूसरा इंग्लैंड में है, वहां भी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सही मायने में दावेदार हैं। तो ये जो 35-40 खिलाड़ी जो हैं, ये पूल में से ही आपको कम से कम 20-22 खिलाड़ी तो इमीडिएटली सिलेक्टर्स की नजर में है। बाकी बचे हुए खिलाड़ियों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। पर ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहाँ पे 5-7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सही मायने में दावेदार हैं, सही मायने में इंडियन टीम का जो खेलेगी वर्ल्ड कप में। और खासकर शिखर धवन ने तो कहा है बहुत मुश्किल काम है उनका। मुझे लगता है कि एज बतौर ओपनर कम बैक कर पाना, पर कुछ खिलाड़ियों पर मेरी नजर जरूर रहेगी। कुछ खिलाड़ियों पे हम सबकी नजर रहने वाली। और आपने ठीक कहा अतुल कि 2 खेमे हैं, एक इंग्लैंड में है, एक श्रीलंका में है, और दोनों में ऐसे प्लेयर्स हैं जो T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम बात करते हैं संभावित प्लेइंग 11 की, जो आज के T20 मैच में नजर आने वाले हैं भारतीय टीम की तरफ से। चलिए देखते हैं कि कौन कौन होगा आज का प्लेइंग 11। शुरुआत करेंगे कप्तान शिखर धवन से ही। उनके अलावा पृथ्वी शॉ, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। और कुछ और खिलाड़ी जो इंडिया के संभावित 11 में है वो है मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार। इसके अलावा आज ये भी कहा जा रहा है कि दीपक चहर, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती को शायद उनका डेब्यू कैप मिल जाए आज के T20 मैच में। तो चलिए इसी पे चर्चा करते हैं अतुल से एक बार फिर से। अतुल, आपको क्या लगता है आज मौका मिलेगा वरुण चक्रवर्ती को? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ काफी दिनों से इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सिर्फ IPL ही खेले हैं और सिर्फ IPL की परफॉर्मेंस से उनको सिलेक्ट किया गया, तो T20 स्पेशलिस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आज, पिछली बार जब सिलेक्ट हुए थे इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलियन दौरे पे, तो ज्यादा हमने देखा नहीं उन्हें और किस फॉर्म में है। क्योंकि बड़ी उम्र उनकी थोड़ी बड़ी है, तो इतने वो युवा नहीं है, तो उनको अपना जरा जो फिटनेस है उसको थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इंडियन टीम में खेलना मतलब आपको एक नॉर्मल लेवल से ऊपर आना पड़ता है। तो अगर आपने 4 ओवर सटीक डालेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और ये देखना है कि उनकी जो मिस्ट्री है, जो कि IPL में अब तक बरकरार है, कई खिलाड़ी जो काफी क्रिकेट खेले हैं उनको पढ़ नहीं पाते हाथ से, वो अपनी जो मिस्ट्री बॉल है उसे छुपा के रखेंगे कि इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे। मिडिल ऑर्डर में बात करें अतुल, तो संजू सैमसन या ईशान किशन, आपकी क्या चॉइस रहेगी? देखिए, ईशान किशन ने जिस तरह से बैटिंग की है, तो सिलेक्टर्स को लगेगा या टीम मैनेजमेंट को लगेगा कि उन्हें मौका दिया है। यहाँ पर संजू सैमसन इंडिया के लिए खेल चुके हैं, T20 पहले भी टीम में रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि फिर इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलियन दौरे पे, तो उनको पहले मौका मिलना चाहिए। क्योंकि एक खिलाड़ी को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसे इतना मैच मिलने चाहिए कि वो या तो पूरी तरह से सफल हो जाए या पूरी तरह से फ्लॉप हो, तभी आप उसको ड्रॉप करें। आप एक आधा मैच खिलाते हैं, फिर किसी दूसरे खिलाड़ी से एक्साइटेड हो जाते हैं, उसे नहीं खिलाते। इस तरह से कई कैरियर मैंने फ्रस्ट्रेट होते देखे हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी मेच्योरिटी सिलेक्शन में आनी चाहिए। तो जो लड़का पहले खिलाया है उसे आप पूरी तरह से मौका दें पहले, बिफोर यू कैन डिसाइड कि आप आगे लेकिन अतुल, छोटी सीरीज है और बहुत सारे खिलाड़ी चाहेंगे कि उन्हें भी मौका दिया जाए। ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है स्पिन डिपार्टमेंट, जहां युजवेंद्र चहल और राहुल चहर के बीच के चयन की बात हो रही है, वहां कैसे किया जाए? देखिए, आजकल की इतनी क्रिकेट होने के बावजूद, इतनी ऑप्शन होने के बावजूद भी सिलेक्टर्स पे दबाव है, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ी एकदम से नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। तो ये 35-40 खिलाड़ियों को इंडियन टीम ऑफ थिंग्स में बिजी रखना, या इंडिया A टीम में, T20 में, वनडे में, टेस्ट मैचेस में, ये एक म्यूजिकल चेयर जैसा भी लगता है कई बार। और कई बार लगता है कि आप सिर्फ काफी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए चला रहे हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपने डोमिनेंस बनानी है तो आपको लगातार एक ही टीम को, एक ग्रुप को चलाना है और आप लगातार वो कॉम्बिनेशन मैच जीते। मनु की बात हो, यशस्विनी देसवाल की बात हो, दिव्यांश की बात हो, लेकिन आज इन सब ने डिसअपॉइंट किया। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए सीधा चलते हैं शूटर अयोनिका पॉल के पास, जो इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। अयोनिका, कितनी निराशा हुई आपको पर्सनली इनका कैंपेन देख के? मैं मानती हूँ कि सारे यंग शूटर्स हैं, सबका पहला ओलंपिक है, तो यहाँ से सीख कर बहुत कुछ निकलेंगे, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस खेमे से।
सभी सब पूरे इंडिया की तरह हम भी सुबह उठे थे कि टॉप शूटर्स है और यंगस्टर्स है, काफी मेडल्स जीते हैं तो मेडल जरूर मिलेगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम की बात करें तो फिर जो शेनो जो यूएसए के जो है, ही इज अ 20 ईयर ओल्ड और उन्होंने फर्स्ट ओलंपिक्स में मेडल जीता है। और जो चाइना के जिन्होंने सेकंड मेडल जीता, वो 16 इयर्स के हैं और 2017 में उन्होंने पहला चालू किया। तो ये पहला ओलंपिक्स या तो सेकंड ओलंपिक्स ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस एडिशन होता है, लेकिन ओलंपिक्स एक बिल्कुल अलग गेम है वर्ल्ड कप से। आप जितना भी प्रिपेयर कर ले, ओलंपिक्स का एक अलग प्रेपरेशन होता है और उस दिन की जो बात करें उसके ऊपर होता है कि पहला थॉट क्या है। आप सब कुछ प्रिपेयर किया, फिर भी कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि कुछ एक वेपन के मैल फंक्शन हो गया, लेकिन वही चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अयोनिका कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती और वही कुछ हुआ मनु भाकर के साथ, जब उनकी पिस्टल अटक गई, कुछ समय उसमें बर्बाद होता है, कुछ संतुलन भी हिल जाता है। जी ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि पूरा जो प्रेपरेशन होता है, आप एक प्रोसेस में काम करते हो, लेकिन जब एक प्रोसेस निकल जाता है फिर एक थोड़ा थोड़ा अनईजी फील होता है। लेकिन मनु की अगर बात करें तो उन्होंने वो टाइम में कैसे खुद को फिर से कॉन्फिडेंस में लाके फिर से अपने पोजीशन पे जाके फिनिश किया मैच, और इतने क्लोज फाइनल्स तक पहुंचे। वो लास्ट शॉट अगर 8 से 10 हो जाता, वो आज फाइनल्स में होती। और यही प्रेशर सिचुएशन होती है अयोनिका। कमेंडेबल है। जी आपने ठीक कहा कि ओलंपिक मंच ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे जो शूटर्स होंगे वो दबाव महसूस कर रहे होंगे। तो इसके अलावा अभी सौरभ का नाम ले लें या फिर मनु का नाम ले लें, इनके कुछ और इवेंट्स भी बाकी हैं। आपको लगता है पॉसिबिलिटी है कमबैक करने की? डेफिनेटली, ये सिर्फ प्रेशर की बात नहीं है। एक स्पोर्ट्स में आपका अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। वेपन का जो एक सर्किट मैल फंक्शन होना या तो कोई आपका लेन खराब होना, ये कभी कभार आपके कंट्रोल में नहीं होता, आप कितना भी प्रिपेयर कर ले। क्योंकि इन्होंने इतने सारे वर्ल्ड कप के मेडल जीते हैं, लेकिन प्रेशर आई एम श्योर इन्होंने हैंडल करना सीखा है। लाइक फॉर मी, मुझे प्रेशर में खेलना मजा आता है और मुझे वो एक अलग फीलिंग आता है जब मैं प्रेशर के साथ खेलती हूँ। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, शूटर टू शूटर, प्लेयर टू प्लेयर, ये अलग उन लोग कैसे हैंडल करते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन और हम सब इन दोनों की अगर अभी बात करें तो जी अयोनिका 15 शूटर्स की टोली गई है ओलंपिक्स में इस बार, और रियो में निराशा मिली थी जब एक भी मेडल नहीं आया था शूटिंग से। लेकिन रियो से लेकर अब तक भी इंडियन शूटिंग की इतनी तारीफ होती है कि एक पावर हाउस की तरह हम इमर्ज कर रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा दबदबा बन रहा है। तो क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि ओलंपिक से इस साल तो कम से कम निराशा हाथ नहीं आएगी, कोई ना कोई मेडल की हम उम्मीद लगा के बैठे? डेफिनेटली, कल आज महराज ने और अंगद ने स्कीट शूटिंग में 71 और 73 का स्कोर किया है। अगर कल उन्होंने बहुत अच्छा किया तो शूट ऑफ का बड़ा चांस है। तो अभी भी बहुत सारे इवेंट्स बाकी है, तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एब्सोल्युटली, फिंगर्स क्रॉस करके हम सब बैठे हैं। सारे भारतीयों को इंतजार है कि शूटिंग से हमें इस बार तो कम से कम 1 पदक, 2 पदक, 3 पदक, जितने भी पॉसिबल हो मिल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अयोनिका बात करने के लिए। अब बात करते हैं कि ओलंपिक के तीसरे दिन भारत को क्या कुछ देखने को मिलेगा कल मैदान में। तो आज जहां एक तरफ निराशा हाथ आई, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा मेडल वाले मुकाबले नहीं हैं, लेकिन शूटिंग में ज़रूर स्कीट मेंस फाइनल है जिसमें अंगद, बाजवा और महराज नजर आएंगे, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले अयोनिका भी बात कर रही थी। और इसके अलावा महिला हॉकी टीम का पूल ए का मैच होगा शाम 5:45 पर जर्मनी के खिलाफ। तो ये 2 कल बड़ी इवेंट्स हैं जिन पर हम सबकी नजरें रहेंगी। आर्चरी में मेंस टीम का क्वार्टर फाइनल है और उसके अलावा मुकाबले सेलिंग, टेबल टेनिस और शूटिंग और बॉक्सिंग के मैदान में भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।